कम्युनिकेशन बैरियर्स की कुछ और कैटेगरीज़ को हम देखते हैं और उसमें जो एक और अहम कैटेगरी है वो फ़िज़िकल बैरियर्स की है। फ़िज़िकल बैरियर्स से मुराद इस तरह के बैरियर्स होते हैं व्हिच आर ऑफ़न ड्यू टू द नेचर ऑफ़ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी मुताबिक जो उसमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं या ऑब्स्टिकल करने की सलाहियत रखते हैं ऐसे कंपोनेंट्स जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर सकता है नेगेटिवली, या अगर उन पे हम वर्क कर लें तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं कम्युनिकेशन को स्मूथ करने में और उसके आउटकम्स को बेहतर तौर पे हासिल करने में। सो इनमें कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं जब हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं? फॉर एग्जांपल, इफ़ स्टाफ आर लोकेटेड इन डिफरेंट बिल्डिंग्स और ऑन डिफरेंट साइट्स, अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं और आपने वो मैसेज वो तमाम टीम मेंबर्स को पहुंचाना है और वो आप चाहते हैं कि एक सा पहुंचे और एक ही तरीके से उनकी जो समझ है वो भी आप देखने में कीन हैं ऑब्वियसली कि उनको एक तरह से वो इम्प्लीमेंट भी करें आपके इंस्ट्रक्शंस को। लेकिन अगर वो टीम आपके उसी जगह पर मौजूद नहीं है बल्कि डिफरेंट लोकेशंस पर है, एक ही बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर्स पर हैं या बहुत दूर दूर बिल्डिंग्स में हैं, या इन सर्टन सिचुएशंस इट मे बी द केस कि आप डिफरेंट सिटीज़ में लोग मौजूद हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद हैं, तो फिर उनको आपने वो मैसेज कन्वे करना है एंड यू वांट टू सी दैट टू व्हाट एक्सटेंट दे आर गेटिंग and what exactly they're getting out of it and what is the level of implementation, if it is an instruction or if it is about the project and the implementation of the plan. So जितना आप वो physically इसके दरमियान में distances मौजूद होंगे और उतना ही context level भी फ़र्क हो जाएगा, तो there will be different other factors which will be intervening और वो मिलकर एक jointly उसका अंदर एक negative impact लेकर आ सकते हैं। Poor or outdated equipment for example is another kind कि जिसमें कि आपके पास कोई इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल यू आर रिलाइंग टू मच ऑन टेक्नोलॉजी और आप चाहते हैं कि ईमेल्स के ज़रिए से वो मैसेज जाए एंड देयर इज़ नो कनेक्टिविटी और वेरी पुअर कनेक्टिविटी, सो योर मैसेज मे रीच वेरी लेट, मे बी इट्स टू लेट कि आपको उसकी अफादियत खो चुके हों, या फिर आप फॉर एग्जांपल यू आर प्लानिंग टू डू अ स्काइप कॉल, आपने स्काइप कॉल के ऊपर इंटरव्यूज़ करने हैं या आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसमें बार बार इंटरप्शन आ रही है, सो उससे भी आपका इम्पैक्ट और कम्युनिकेशन का प्रोसेस इफ़ेक्ट होगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम कुछ रिटन इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और एक ही तहरीर के अंदर इतनी बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है कि इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर द रीडर कि उसको वो समझे और हो सकता है कि एक आध पॉइंट को मिस कर दे। और ये तब होता है जब हम पूरे के पूरे एक समुंदर को, एक दरिया को हम कूजे में बंद करने की कोशिश करते हैं कि एक ही ईमेल में सब कुछ लिखते हैं, या एक ब्रोशर हमने मार्केटिंग के लिए बनाना है और उसमें हम तमाम तर बातें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कह दें। सो देयर मे बी अ सिचुएशन इन द सिनेरियो जबकि लोगों के लिए उसको डिकोड करना और समझना मुश्किल हो जाए, प्रॉब्लमेटिक हो जाए। सो बी श्योर कि आप जो लिखकर तहरीरी तौर पे इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं उसमें वो इस तरह की हो कि आप तो उसको समझते हैं बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम योर माइंड, इट्स योर ब्रेन चाइल्ड, लेकिन जो नाइव रीडर है, जो फर्स्ट टाइम उसको पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी वो ईजी हो। सो राइट इट विद द पॉइंट, विद द कॉन्सेप्ट कि आपका रीडर की सलाहियत कितनी है उसको जहन में रख के आप लिखें और बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग करके इन्फॉर्मेशन को ना बनाएं, भेजें ताकि वो रीडर के लिए कन्वीनियंट हो और उसके लिए पढ़ना उसको आसान हो। सिस्टमेटिक बैरियर्स से मुराद है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनके रोल्स, उनकी जेडीज़, ऑर्गेनोग्राम का स्ट्रक्चर क्लैरिटी के साथ नहीं है और उसमें लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ कमांड क्लैरिटी के साथ नहीं है, तो ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि आपको एक तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आ गई, दूसरी तरफ से कोई और इंस्ट्रक्शन आ गई, ओवरलैपिंग हो गई, डुप्लीकेशन हो गई, या कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, बट इट मे be very confusing for the people who are receiving that information. So clarity of roles, clarity of systems is very much important, and as a manager and leader you need to understand the importance of this factor कि जो line of communication है वो आपके mind में बिल्कुल clear हो कि कहाँ से information का source कौन सा है, किस तरह की information कहाँ से हासिल होनी है। अगर हम उसमें कोई भी ऐसा project कर रहे हैं जिसमें कि teams बनानी है, project work है, matrix हमारी organization का organogram है, या फिर हम जिसमें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं, सो उसमें हमें हर एक की रोल्स और कहाँ पे whom to be contacted for what, that needs to be thought of
वेरी क्लियरली एंड केयरफुली, अदरवाइज उसमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है और अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन विल बी द रिजल्ट, जिसमें कि टीम मेंबर्स अपनी मोटिवेशन लूज़ कर सकते हैं। एटीट्यूडनल बैरियर से मुराद वो बैरियर्स हैं कि जब समटाइम्स पर्सनैलिटी क्लैशेस होते हैं, आइडियाज़ का क्लैश हो जाता है, तो एक ख़ास ग्रुप में या एक ख़ास टीम मेंबर में एक इस तरह की टेंडेंसी होती है जो दूसरों को कतई एक्सेप्टेबल नहीं होती, या उनके साथ उनके पर्सनल डिफरेंसेस आ जाते हैं, एंड देन दे आर नॉट एट ऑल रेडी टू लिसन एंड जस्ट टेक एनी काइंड ऑफ कमांड और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दैट पर्सन. So that is actually linked with one kind of attitude which is called attitudinal barrier.